आज यहाँ पर जंतर मंतर पर हमारे जितने किन्नर समाज के लोग आए हुए हैं, आज इनकी क्या व्यथा है, मैं एक हमारी मैडम है उनसे मैं जानना चाहूँ। पहले अपना परिचय दें और बताएं जो आज हो आप लोग यहाँ सारे इकट्ठे। मैं दिल्ली उत्तम नगर से मैडम देवी नाम है मेरा। हमें जो इस देश में भगवान राम श्री राम ने जो हमारे को वरदान दिया है, बस उसके लिए हम अपनी ज़िंदगी जी रहे थे इतनी दर्द के बाद भी। लेकिन अभी जो नरेंद्र मोदी जी ने जो बिल पास किया है उससे हमारी ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हैं। मतलब मौत क़यामत आप जो भी समझे, लेकिन हम चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी से, देश के प्रधानमंत्री जी से, ये बिल कैंसिल करें, हमें बचाए, हमें जीने दें। हम तो इस देश में जो भगवान श्री राम जी ने हमारे को वरदान दिया है और आप देश की प्रधानमंत्री हमारे से हमारी ज़िंदगी छीन रहे हैं। बस हम हाथ जोड़ के ये कह रहे हैं बिल कैंसिल कीजिए। तो हमारी इस किन्नर समाज की यह गुहार है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात पर जरूर विचार विमर्श करें, उसके लिए आज एकजुट होकर आए हैं। मैडम आज के प्रोग्राम के बारे में आप बताएं। जी नमस्कार। पहले तो आपको जितने भी मीडिया बंधु सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना जोर शोर से आपने इसको हमारे प्रोटेस्ट को दिखाया, सरकार तक पहुंचाया। आप लोग जो आज अपनी भावनाओं को व्यक्त किए हैं, तो इस बात को सरकार समझने की कोशिश करेगी। अगर नहीं समझे तो आप लोगों का अगला क्या पड़ाव रहेगा, क्या कदम रहेगा? देखिए, जो ये मोदी सरकार जो बिल लेकर आई है, इस बिल का हम विरोध करते हैं, सिरे से खंडन करते हैं। क्योंकि आपको पता है ये परंपरा हमारी शुरू से चली आई। राजा राम भी हमें आशीर्वाद देके गए थे। जाओ, ये इंटरप्ट करूंगी, जो आप लोग तो मान लो सही है, जो सही है, और जो कुछ लोग आप लोग के नाम पर जो नाम खराब कर रहे हैं देश में, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, जो किन्नर है, हमारे ट्रांसजेंडर, सभी को पता है, पूरा देश जानता है कि हम लोग किन्नर है। किन्नर कभी किसी का बुरा नहीं करता, भला करता। हम दुआ आशीर्वाद देते, बधाइयाँ देते, बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। मगर जो नकली किन्नर है, कुछ ऐसे हैं जो असामाजिक तत्व है, उनके लिए तो सही कह रहे, मोदी सरकार ने सही किया। मगर मोदी सरकार ने तो सभी को एक लकड़ी से हाँक दिया ना, सभी को एक लकड़ी साथ, तो ये भी तो गलत है ना। पहचाना जाए, उन्हीं के लिए शायद उन्होंने ये कदम उठाया होगा कि आप पहचान करें। आप लोग तो जो सही है ठीक है, तो जो गलत लोग हैं उनको कैसे पकड़े मोदी सरकार? फिर मेरी बात सुनिए, ये बताइए, आप भी लेडीज है, आप पत्रकार है, क्या आपको भी प्रूफ करना पड़ेगा कि आप लेडीज है या आप लड़की है? कोई जेंट्स है कि उसको भी प्रूफ करना पड़ेगा कि वो जेंट्स है? तो हमारे साथ ऐसा क्यों, हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों? आप बताइए, क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है? समाज में हमारी इज्जत नहीं है? हम कोई ऊपर से टपके? हमने भी आपके किसी माता पिता के उससे जन्म लिया है। हम भी सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं, देश के नागरिक हैं। हम भी वोट डालते हैं सरकार बनाने में, हमारा भी पूरा 100% हाथ है। तो हम मोदी सरकार से, केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं, ये बिल वापिस लो, इसका खंडन करो। किन्नर समाज पूरा इस बिल को विरोध करता है। तो आप देख रहे हैं, इनका कहना है जो गलत है मोदी सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे, उनको पकड़े, बाकी सारे जो किन्नर सही हैं, जो समाज में जिनका अहम योगदान रहा है, सबको एक कटघरे, एक तराजू में ना तोला। आज की बातें अगर आपकी सरकार नहीं मानती है तो आगे आपका नेक्स्ट कदम क्या होगा? हमारे किन्नर समाज की तरफ से हम इस बिल का विरोध करते हैं। अगर नहीं वापस हुआ तो मैं अपने सारे किन्नर समाज से कहना चाहती हूँ कि हम आमरण अनशन करेंगे जब तक इस बिल का विरोध नहीं करे, बिल मोदी सरकार वापस नहीं लेगी, हम आमरण अनशन करेंगे। मैं याना खान हूँ, मैं उत्तराखंड से हूँ, जिम कॉर्बेट से, रामनगर देवभूमि से हूँ। और मैं जैसे पूरे हिंदुस्तान को ये पता है कि मेरा किन्नर समाज 6 तारीख को यहाँ एकत्रित होने वाला था जंतर मंतर में, जो कि सरकार ने बिल पास करी है 2026 में ट्रांस को लेके, वो हमारे खिलाफ है। हम उसको नहीं मान्यता देते क्योंकि हम भी एक इंसान है। मैं क्या हूँ वो तो मेरा दिल जानता, मेरी रूह जानता, मेरा शरीर जानता है। तो ये मेरा अधिकार, मैं किसी मेडिकल बोर्ड को नहीं दे सकती कि वो मेरा आइडेंटिटी लेंगे, वो हमारे बारे में सोचेंगे। तो हमें सरकार से पूरी उम्मीद है कि वो हमारे बारे में सोचेंगे। क्या आपकी अगर बातें मोदी जी अगर नहीं सुने तो आप लोग क्या करें? मैं क्या ही करूंगी, मैं तो दुआ देने वाला किन्नर समाज से आती हूँ। मोदी जी से यही अपील है कि हाथ जोड़ के सारे काम हो जाए तो अच्छा है। लेकिन अगर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, आप ट्रांसजेंडरों को मेडिकल बोर्ड के आगे नंग करना चाहते हो, क्या एक मर्द अपने आप को प्रूव कर सकता है कि वो मर्द है? कितने लोग बाप नहीं बन सकते? आप उनसे पूछो कि आप बाप क्यों नहीं बन सकते? जो औरतें बच्चा पैदा नहीं कर सकती, मर्द उनको शोषण करते हैं, उनको डिवोर्स दे देते हैं, क्या उनके लिए आप ये बिल लाओगे कि आप उनका जांच पड़ताल कराओ? कई मर्द नपुंसक होते हैं, औरतों से शादियां करके उनकी जिंदगी खराब करते हैं, आप उनका चेकअप करवाओगे मोदी जी?
बताओ आप मुझे। मेरी अगली रणनीति तो ऐसी है कि आप सोच भी नहीं सकते कैसी है। आज तो जंतर मंतर पे मेरे पास 250 लोगों की परमिशन थी, मैंने 2500 इकट्ठे कर लिए। इकट्ठे तो 5 लाख भी कर देती, पर ना तो यहाँ इतनी जगह है, ना पुलिस प्रशासन इतना संभाल पाएगी। अगर आज हमारे इस चीज को नहीं सुना जाता है तो हम आने वाले 10 दिनों में रामलीला मैदान पर तंबू डालेंगे और अन्ना हजारे की तरह, और जितने भी मेरे बड़े बड़े, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े राजनेता हो, जिन्होंने आंदोलन किया, वैसे ही मैं भी तंबू डाल के आंदोलन करूंगी। समस्त भारतवर्ष का किन्नर समाज आंदोलन करेगा और आप देखिए फिर आप कैसे मानेंगे। और अगर इतने पे भी नहीं मानोगे तो आप अगर मुझे नंगा ही करना चाहते हो तो मैं पूरे भारतवर्ष के किन्नर समाज को नंग प्रदर्शन कराऊंगी दिल्ली की सड़कों पर, इन्हीं पार्लियामेंट की सड़कों पर, इन्हीं सांसद भवन की सड़कों पर, जहाँ से आपकी गाड़ियां निकलती है, वही निर्वस्त्र होके घूमूंगी। जितने भी सक्षम अधिकारी हैं, जितने भी सक्षम हमारे नेता हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, हमारे गृह मंत्री हैं, सबसे कहना चाहूँगा कि इस बिल को जरूर वापस लें, और जिसके कारण के हमारे किन्नर समाज को एक जीने की नई दिशा मिले। वो जिस प्रकार से जीने थे अपने जिंदगी को जी सकें, उनको जीने की वैसे भी कहते हैं कि मानव अधिकार कहता है कि जियो और जीने दो। अगर जियो और जीने दो की वाली बात को आप मानते हैं तो फिर इनको क्यों नहीं जीने दिया? ये मानवता का भी हनन है। ये तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा सभी सक्षम नेतागण हैं, जितने भी लोग हैं, इसको वापस लें जल्द से जल्द। हमारे शास्त्री जी का कहना है जो ये एक मानवता का हनन होगा, इन किन्नरों की अगर बात नहीं सुनी जाए, इनकी व्यथा ना सुनी जाए। इतने सालों में इन्होंने गवर्नमेंट ने पहचान तो दी 2014 में, लेकिन उस पहचान को दोबारा छीन लिया। से मिलवाऊंगी, आपको सही बताएंगी। नाम मेरा चांदनी है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं अपने ट्रांसजेंडर के लिए, अपने गुरुओं के लिए लड़ने आई हूँ। जो बिल आया है वो बिल हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है। मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि जो बिल आया हुआ है ये वापस ले लें। हाँ जी, मैं यही कहना चाहती हूँ अपने मोदी जी से, हमेशा हमने उनके लिए दुआ करी है और आज वो इस मुकाम पे हैं, तो हम तो वैसे ही बचपन से दुख झेलते चले आए। हमारे माँ बापों ने हमें घर से निकाल दिया, फेंक दिया, बचपन में हमारे गुरु ले आए, हमें उन्होंने पाला पोसा, आज हम बड़े हो गए, हम अपना खाते कमाते हैं, हमें मोदी जी ठेस ना पहुँचाएं। मैं यही कहूँगी कि इस बिल पे दोबारा से विचार किया जाए, क्योंकि किन्नरों की तो इनकी तो लाइफ वैसे ही बहुत ट्रबल में रहती है। इनके तो सोसाइटी से निकाले हुए हैं, घर से निकाले हुए हैं, किसी तरह से अपने लिए पेट पूजा कर रहे हैं, अपना जीवन निवारण कर रहे हैं और हमारी खुशियों में शामिल होकर हमारे आशीर्वाद देने आ रहे हैं। तो मोदी सरकार से मेरा निवेदन है कि दोबारा से इनके लिए पूर्ण विचार किया जाए और इनके बारे में सोचा जाए कि हम इनके लिए किस तरह से, इनके अपलिफ्ट के लिए, इनके समाज में एक अंग हमने जब बनाया है तो किस तरह से हम इनके लिए काम कर सकते हैं। देखो इतने दुख में भी हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये हमारी परंपरा है, ये हमारा धर्म है। सरकार हमारी बातें सुने, नहीं तो ये दुआ देने वाला हाथ तब श्राप में बदल जाएगा, पता नहीं चलेगा। ये बिल वापिस लो, बिल वापिस लो, बिल वापिस लो, बिल वापिस लो, बिल वापिस लो।